Good morning, students of class 10. So, as we would continue with the chapter of reproduction, and today we are going to start the section about human reproduction. Okay? तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन का उस सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो ह्यूमंस में वी नो दैट इन ह्यूमंस वी ह्यूमंस हैव टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. जो कि हम लोगों में दो सेक्स होता है, मेल होता है, फीमेल होता है. द मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इन मेल्स इज द टेस्टिस. द मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स इज द ओवरी. तो मेल में मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस और फीमेल में मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारे बॉडीज में बनते कैसे हैं. Today we are going to learn about how the maturation of these organs happens and at what stage of life this is happening. So first, when a child is born, that time his or her body is not fully mature. जब एक बच्चा होता है तो उसका बॉडी ऑब्वियसली फुल्ली मैच्योर नहीं है. ना उसका ब्रेन में मैच्योरेशन आया है, ना उसका पूरा बॉडी में मैच्योरेशन हुआ है. राइट? तो age from birth to age 12, the body goes through a phase which is called maturation phase या growth phase. मतलब जन्म से 12 साल तक एक ह्यूमन धीरे धीरे अपना बॉडी का उसका लेंथ बढ़ता है. उसका ब्रेन में जो सारे कनेक्शंस नहीं थे वो ब्रेन का कनेक्शंस बनना शुरू होता है. उसका बॉडी मैच्योर करता है. बहुत सारा ऑर्गन एक्चुअली में बच्चों में डेवलप नहीं रहता है, वो धीरे धीरे इस टाइम के दौरान बॉडी डेवलप होता है. एंड बाय 12 योर बॉडी हैज बिकम नाउ आ ऑलमोस्ट वर्किंग ह्यूमन बीइंग. तब जाके आपका ऑलमोस्ट वर्किंग ह्यूमन बीइंग आप बन जाते हो, क्योंकि तब तक आपका ब्रेन काफी मैच्योर कर गया है. क्योंकि मैक्सिमम केस में ये जो मैच्योरेशन होता है वो होता है ब्रेन में. बच्चे के देखिए, बच्चे बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उन लोगों का ब्रेन का जो है कि अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो नर्व में बहुत सारा कनेक्शंस बच्चों में नहीं रहता है जो कि एडल्ट्स में रहते हैं. तो ये जो नर्व कनेक्शन जो ब्रेन के बीच, जो ब्रेन के अंदर जो नर्व के बीच कनेक्शंस है, नर्व का मैच्योरिटी, वो होता है 1 से 12 साल के उम्र तक. 12 से लगभग 18-19 साल तक नेक्स्ट जो फेज आता है उसको कहा जाता है एडोलेसेंस. दिस इज द टाइम व्हेन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी, जो आपके बॉडी में जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मेनली द रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके बॉडी में रिप्रोडक्शन वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो लोगों का फंक्शन शुरू होता है. So during adolescence, your body goes through changes that prepare your body for reproduction. जो reproduction के लिए बॉडी में जो changes होना चाहिए वो होता है adolescence phase में. तो इसमें क्या क्या होता है? Actually इसमें क्या होता है? Your testis and the ovary both start to mature during this time. आप लोगों को पिछले चैप्टर का याद होना चाहिए दैट द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन बनता है जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरी से फीमेल सेक्स हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन. दोनों निकलते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मैच्योरेशन होता है, इस मैच्योरेशन के किस दौरान ये हॉर्मोन्स निकलना शुरू होते हैं. अबाउट एज 12, व्हेन देयर ह्यूमन रीचेस एज 12, देयर इज द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ टेस्टोस्टेरोन रिलीज एंड द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रोजन रिलीज हैपेंस. कि 12 साल के लगभग 12 साल होने पे ह्यूमंस में ये जो हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फर्स्ट प्रोड्यूस होना शुरू होता है. और ये हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के अलग अलग टारगेट सेल्स में फैल जाते हैं. फैलने के बाद ये हम लोगों के बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस करते हैं. दिस फेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्यूबर्टी.
The changes that the human goes through during the adolescence phase are called puberty. एक ह्यूमन में एडोलेसेंस फेज के दौरान जो चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है प्यूबर्टी. तो क्या क्या चेंजेस होता है? ऑब्वियसली वन चेंज इज दैट द बॉडी बिकम्स टॉलर, क्या आपका हाइट बढ़ता है इस टाइम में. नेक्स्ट इज योर स्किन विल बिकम हार्डर, आपका स्किन थोड़ा हार्ड हो जाता है इस टाइम में. यू विल सी ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, आपका फेस में अगर इफ यूर मेल यू विल सी फेशियल हेयर हैपनिंग एंड बॉडी हेयर विल कम आउट, आपके बॉडी के जगह पे बॉडी हेयर आता है. देन यू विल सी दैट द वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स है उसमें चेंजेस होता है, जो आपका कार्टिलेज है वॉइस कार्टिलेज उसमें चेंज आता है, इट बिकम्स थिकर और थिनर, वो चेंजेस आते हैं. एंड यू विल योर सेक्सुअल मैच्योरेशन, आप लोगों का जो स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन है वो टेस्टिस का मैच्योरेशन होता है, ओवरी का मैच्योरेशन होता है. ओके. फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरुआत होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है इस एज में बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये दोनों हॉर्मोन्स के वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है. फीमेल बॉडी में, जो फीमेल बॉडी के में जो स्पेशल चेंजेस है वो होते हैं, लाइक देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन, वहां पे स्किन के नीचे एक स्पेशल फैट का लेयर बनता है. ओके. ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैपन. ओके. सो दीज चेंजेस हैपन ड्यूरिंग एडोलेसेंस. एडोलेसेंस के दौरान ये सब चेंजेस होते हैं. एंड ऑल्सो अनदर मेजर थिंग दैट हैपन्स इज, जो अबाउट 12 ईयर्स जो ब्रेन आपका फुल्ली फॉर्म्ड ब्रेन हो चुका है, जिसमें सारा न्यूरल कनेक्शन बन चुका है होपफुली, तो उसमें आके ये हॉर्मोन्स का इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे बहुत कॉमन रहता है मूड्स चेंज होना, कि कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं. तो ये सब होना बहुत नॉर्मल है, विच इज देयर फॉर दिस टाइम ऑफ पीरियड. 12 से 18 साल तक ये होता रहता है. और फिर आप जैसे जैसे आपका बॉडी यूज्ड टू हो जाता है, व्हेन योर बॉडी बिकम्स यूज्ड टू हैविंग दिस हॉर्मोन्स इनसाइड यू, देन दीज फीलिंग्स ऑल्सो गो अवे. फिर धीरे धीरे ये फीलिंग भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है. तो दीज चेंजेस हैपन ड्यूरिंग द फेज ऑफ एडोलेसेंस. ये एडोलेसेंस फेज के दौरान होता है और इन चेंजेस को इकट्ठा करके कहा जाता है प्यूबर्टी. ओके. So read this section, read this paragraph very carefully, and when we are done, we will go again. In tomorrow, we are going to start the male reproductive organ and we are going to read about that. Okay.